का ये बाबा साहब का फोटो है। भगवान गौतम बुद्ध बाबा साहब ने बोले हैं कि बेटा पूजा पाठ बंद करो और अपने बच्चों को कॉपी कलम का प्रबंध करो। अगर हमको पूजा करिएगा तब पूजा का मतलब नहीं है, पूजा का मतलब कुछ लोगों ने समझाया पान के पत्ता कसेली धूप धुआं अगरबत्ती 5 गो मिर्चाई 5 गो आलू 100 ग्राम नमक 100 ग्राम दाल सावा सेर चावल 11 है कैसे 51 501 की खतरा का घंटी है। कुछ लोगों ने बताया सोम ग्रह मंगल ग्रह बुध ग्रह शुक्र ग्रह शनि ग्रह 12 नक्षत्र 12 राशि 33 मन कला और शुक्र में प्रकाश, यह भी चीज है। इसलिए हमको बाबा साहब ये भगवान गौतम बुद्ध का फोटो लगा है ना, भगवान गौतम बुद्ध को अगर हम लोग अपने घर में पढ़ेंगे और गुरु रविदास जी को हम लोग अच्छे तरह से उनके इतिहास को जानेंगे। बाबा साहब का जो फोटो है, अगर हम फोटो खाली अगर 14 अप्रैल को लगा लेने से हमको सफलता कदमों नहीं चूमेगा। इसलिए बाबा साहब हम लोगों को बताए हैं कि बेटा शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा बिना गुरगुराए नहीं रहेगा। हम लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयास करना है। पूजा पाठ कम बंद करिए और अपने बच्चों को कॉपी कलम का प्रबंध करिए। ज्यादा हो हमारे माताएं बहनें, अगर उपासना करना है साधना करना है तो बाबा साहब भगवान गौतम बुद्ध के सामने प्रार्थना करिए, पढ़िए लिखिए और वो पढ़ने लिखने से हमारा वो सार्थक होगा। अगर हम इस सार्थक को पूरा करना अगर हम लोग चाहते हैं तो बाबा साहब के सपनों को साकार तभी होगा। इसलिए माताएं बहनें हम लोग, मैं आप लोगों को एक कहानी कह रहा हूँ बाबा साहब के। देखिए बाबा साहब जब लंदन जब पढ़ रहे थे ना, तब बाबा साहब का एक दिन फोन जाता है कि साहब आपका बेटा का तबीयत खराब है। और बाबा साहब दौड़े दौड़े लंदन से आते हैं। अब आने के बाद बाबा साहब जब देखते हैं आंगन में हमारा बेटा का डॉक्टर इलाज कर रहा है, तो बाबा साहब 12 बजे रात में बंद कोठरी में पढ़ाई करने चले जाते हैं। और चले जाने के बाद ऐसी गांव के लोग कहते हैं ना, अरे बाबा साहब को होनहार बेटा 2 गो बेटा चला गया दुनिया से, 1 गो बेटा 1 गो बचा है, उनका इलाज करने के लिए डॉक्टर पढ़ा था देखा भी नहीं। बगल की वाला में 12 बजे रात में पढ़ाई कर रहे थे और पढ़ाई करने के बाद वह एक मित्र उनका बाबा साहब का कीर्तिकर था और बाबा साहब को कहने लगा ना अम्बेडकर, तुम यार तुम आवारा, तुम कितना तुम्हारा बेटा जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहा है और तुम बंद कमरे में। बताए बहने बाबा साहब चुप रहते हैं कि मेरा बेटा को क्रोध है। लास्ट में बताए बहने जब उनका मित्र को गोसा शांत होता है, पता क्या करते हैं, अरे कीर्तिकार अगर मेरा कल बेटा मर जाएगा ना रे कीर्तिकार, मेरा आगे पानी देने वाला लोटा देने वाला कोई नहीं सहारा रहे। अरे कीर्तिकार मैं सो रहा था कि मेरा समाज सोया हुआ है और दूसरे समाज के लोग जगा हुआ है। अगर मेरा बेटा कहीं डॉक्टर इलाज कर रहा था, अगर मैं वहां जाता तो मेरे तितिर बितिर हो जाते। और माताएं बहने बाबा साहब का होनहार लड़का उनका गोद में मर जाता है। और मरने के बाद बाबा साहब की पत्नी को इशारा में कहती है कि साहब अपना बेटा के कफन की व्यवस्था कर दीजिए। बाबा साहब अपनी पत्नी को कहने लगे कि ना रामा, जब हमारे पास पैसा होता तो हम बेटा के दवा के अभाव में हम मरने थे, दवा के अभाव के कारण। बताए बहने बाबा जिस प्रकार आप लोगों ने जो 5 गज की साड़ियां जो पहनी है ना, यह 5 गज की साड़ियां घर में जाती हैं, 2 भाग में करती हैं, अढ़ाई गज से अपने शरीर को बदन को ढकती हैं। और ढकने के बाद बाबा साहब की पत्नी रो रो कर कहने लगी, साहब लीजिए अपने बेटे को संस्कार कर दीजिए। बताए बहने हम लोगों को यही बात को जानने की जरूरत है कि जब हमारा बाबा साहब का यह ऐसा हुआ तो हमारा उस समय कोई भगवान बचाने नहीं आया, कोई प्रकट नहीं हुआ। इस बात को आज यही बाबा साहब का कुर्बानी का दिन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो बताएं बहने हम लोगों को कुछ नहीं मिलता। इसलिए हम लोगों को बाबा साहब को अपने जीवन में उनके विचार को मानना है, पूजना नहीं है। बाबा साहब के घर में पुस्तक पढ़िए, गुरु रविदास जी को पढ़िए। हम लोग भूत प्रेत में रहते हैं, जो हम लोगों के उस सब के चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को मैं नमो बुधाय, जय भीम। बोलिए साधु साधु साधु। आज आप लोग के घर में जो गृह प्रवेश हुआ है, मैं पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी को नमो बुधाय। और हमसे जो बड़े होंगे माताएं बहनें, आप लोगों को मैं अपने आपके चरणों में मैं सिर झुकाकर मैं प्रणाम करता हूँ। आदाब सलाम जोहार, जय भीम। ताली बजा दीजिए। भावो